My students, there is a news for you that your NCERT have been changed. NCERT में क्या चेंज हुआ है? जैसे अभी जो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि क्लासेस वगैरह बंद थी, ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, उस समय कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था इसलिए कि बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। तो ऐसा लगता था कि अब जब ये कोविड के बादल छटेंगे तो फिर से आपके सिलेबस पूरा मेंटेन हो जाएगा पहले की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो सिलेबस परमानेंटली हटा ही दिया गया है, कुछ नया चीज़ नहीं किया गया। जो चीज़ें कम की गई थी और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करके हटा दिया गया है। मतलब ऐड कुछ नहीं हुआ है, जो हटाया गया है उन्हीं में और ऐड किया गया है हटाने में, ठीक है। और वो पूरा चीज़ें हटा दी गई हैं। क्या हुआ था देखो, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका कौन सा चैप्टर नहीं था? ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन। और इस बार आपका जो टॉपिक था डाइजेशन, एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो इतना तो पहले ही हटाया गया था टेम्परेरी, लेकिन अब ये परमानेंटली हटा दिया गया है फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ये 3 टॉपिक, कितने चैप्टर बेटा? 3 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी के बुक से बिल्कुल हटा दिए गए हैं, कंप्लीटली डिलीट ही कर दिए गए। लेकिन इसके साथ कुछ अदर टॉपिक्स से भी जो हटाए नहीं गए हैं उनमें चीज़ें कम कर दी गई हैं। जैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, उसमें आई, ईयर, ये सेंस ऑर्गन्स थे वो ख़त्म हो गए, वो हट गया, ठीक है। साइकोलॉजी के कुछ पार्ट, न्यूक्लियस वगैरह हटा। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि, लेकिन ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि ये पूरा है ही कि नहीं। लेकिन अब नई बुक्स आ रही हैं उसमें ये सिलेबस नहीं है, परमानेंटली हटा ही दिया गया है ना। जो तुम्हारा वो था ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें देखोगे तो पूरा एनिमल टिश्यू हटा दिया गया है, काकरोच, केचुआ, ये सब हटा दिया गया, अर्थवर्म वगैरह। बचा है केवल फ्रॉग, बहुत ही कम टॉपिक बचा है, कुछ चीज़ें। और आपके जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम नहीं, प्लांट किंगडम में कम हुआ है कुछ टॉपिक्स। लिविंग वर्ड से कम हुआ है। लिविंग वर्ड में तुम्हारा जो बायोलॉजिकल टूल्स था, हर्बेरियम की और ये बॉटनिकल गार्डन वगैरह, ये सब जो था वो पूरा कम हो गया है। एनिमल टिश्यू हटा दिया गया? नहीं, एनिमल टिश्यू नहीं, प्लांट, हाँ एनिमल टिश्यू हटा दिया गया है। एनिमल किंगडम नहीं हटाया गया है, एनिमल टिश्यू हटाया गया। प्लांट किंगडम से भी कुछ कम कर दिया गया है, जो लाइफ साइकिल वगैरह थी वो कम कर दी गई हैं प्लांट किंगडम से भी, है ना बेटा। और जो तुम्हारा लिविंग वर्ड में वो जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, वो भी हटा दिया गया है। तो मतलब बहुत कम कर दिया गया है, कहने का मतलब है ये सब चीज़ें, ये तो पूरा कंप्लीट हटा ही दिया गया है। और जो टॉपिक हमने बताया वो भी, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हटाए गए। ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का है। 12th में देखेंगे बेटा तो पहला ही चैप्टर हटाया गया है, जो इस बार भी हटाया गया था, लेकिन वो अब परमानेंट, अब आगे जोड़ा नहीं जाएगा। वो कौन सा? रिप्रोडक्शन इन, नहीं, ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जनरल चैप्टर था, इसमें आपको सेक्सुअल के बारे में, बडिंग और ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना था, वो हटा दिया गया है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें। अब डायरेक्ट आप शुरू करोगे रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से, आपका चैप्टर शुरू होगा, किताब शुरू होगी आपकी, ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपका टॉपिक था स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इन्हेंसमेंट, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इन्हेंसमेंट, ये टॉपिक हटा दिया गया है, दूसरा ये। और तीसरा टॉपिक हटाया गया है आपका एनवायरमेंटल इशूज़। एनवायरमेंटल इशूज़ हटाया गया है, पूरा हटा दिया गया, बिल्कुल डिलीट। इसके अलावा कुछ टॉपिक में जैसे सक्सेशन वगैरह हटा दिया गया है, और भी कुछ टॉपिक छोटे छोटे पार्ट्स उनको हटाया गया है। लेकिन मेन अगर बड़े लेवल पर देखें तो ये इतना पूरा, ये 6 चैप्टर टोटल हटाया गया, 3 चैप्टर फर्स्ट ईयर से और 3 चैप्टर इंटरमीडिएट से। तो कुछ नया नहीं हटा है, जो हम लोग नहीं पढ़, जो हटाया गया था पहले वही भी है, वही हटाया गया है। लेकिन अब वो अभी तो तक है टेम्परेरी है, हटाया गया फिर जोड़ा जाएगा, लेकिन अब ये जोड़ा ही नहीं जाएगा,
बिल्कुल हटाया ही जाएगा। नया सिलेबस बनेगा तो इसी हिसाब से। अब नीट में अभी इस साल तो पता नहीं कैसे हो, फिर आगे जैसा भी, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीट का जब पेपर होता है तब वो सिलेबस दिया ही होता है, जब फॉर्म निकलेगा तो सिलेबस उसका दिया होगा। तो अगर ये इसमें इन्वॉल्व होंगी चीज़ें तो दिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे। अगर नीट के सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि ये तब पता चलेगा जब फॉर्म आएगा, है ना। अभी तो बस आप पढ़ते रहो, जो चीज़ें बचे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, उन पर कम फोकस करो थोड़ा सा। जब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ ये हट ही गया, नीट में भी नहीं आएगा, इंटर में तो हट गया है, एनसीईआरटी में नहीं है तो इंटरमीडिएट में हट गया। अब ये नीट में भी नहीं पूछा जाएगा, ये तब पता चलेगा जब नीट का फॉर्म आएगा, उसके सिलेबस में दिया हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें नीट में पूछी जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा चेंज हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर। ओके सर।